बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो कि है रास्त। ठीक है, ये एकदम से आपने देखा होगा, अगर आपने 1 जनवरी के बाद अपनी जो भी मोबाइल ऐप्स हैं, चाहे वो इजी पैसा है, चाहे वो बैंकिंग ऐप्स हैं, वो आपने ओपन की होंगी तो आपको एक ब्लिंक करती हुई रास्त आईडी के नाम से एक जो है वो नज़र आ रहा होगा, एक पेमेंट मेथड। ठीक है, लेकिन वो क्या है, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो बाकी जो इंस्टेंट पेमेंट मेथड्स हैं उनसे अलग है, उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम होगी। तो मैं आपको आज यही इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के लिए आई हूँ। और सबसे पहले तो ये कि ये रास्त जो है ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है, जैसा कि आप टॉप पे देख भी सकते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है तो हर वो बैंक, हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो ट्रांजैक्शनल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट बैंक को जवाबदेह है, उनकी ऐप्स में आपको ये जो है पेमेंट सिस्टम रास्त आईडी के नाम से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब आप किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या ये इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि बिल्कुल जिस तरह से आपके इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल नंबर्स पे बने हुए होते हैं, इसी तरह आपकी एक रास्त आईडी बन जाएगी। ठीक है, वो रास्त आईडी आपके जो भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनकी ऐप्स हैं, ठीक है, उसमें रास्त आईडी आपके पास शो हो रहा है, तो जो भी आपका उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड नंबर होगा वही आपकी रास्त आईडी होगी। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, एक दफ़ा जाना है और वहाँ जाके अपनी जो रास्त आईडी है वहाँ पर रजिस्टर्ड होना है और आपका फ़ोन नंबर ही आपकी रास्त आईडी बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने किसी से भी पेमेंट मंगवानी है तो आप जस्ट उसको अपना नंबर देंगे और आपके फ़ोन नंबर पे आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंट की झंझट से आप लोग आज़ाद हो जाएंगे, आएंगे वो आपके अकाउंट में ही, लेकिन रास्त आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर है और उस फ़ोन नंबर से आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये है क्या, मतलब किस तरह से, क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, उस सब के बारे में एक छोटा सा जो है वो ब्लॉग है, स्टेट बैंक का ही है, मैंने सोचा मैं आपके साथ उसको शेयर करूं कि वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंस्टेंट मेथड है। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने आपके साथ एक आरटीजीएस का कॉन्सेप्ट शेयर किया था और उसके अंदर यही होता है कि आप लोग किसी दूसरे बैंक में सेम डे में पैसे कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आप बैंक से आते हैं, आप चेक लेकर आते हैं, ठीक है, आप जो है वो एक फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आरटीजीएस का प्रोसेस होता है। लेकिन रास्त आईडी से क्या है कि आप किस तरह से आपके अकाउंट में ही पैसे होंगे और सिंपल आप उस बंदे से उसकी रास्त आईडी लेंगे, वो भी रजिस्टर होगा। जस्ट 2 स्टेप का प्रोसेस है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके बाद कि आप रास्त आईडी पे रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस बंदे से उसकी रास्त आईडी लेंगे, वो रास्त आईडी उसका आईडी कार्ड नंबर भी हो सकता है, वो रास्त आईडी उसका जो है वो फ़ोन नंबर भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो बैंक्स के साथ अगर आप लिंक कर रहे होते हैं तो क्योंकि आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है तो फ़ोन नंबर पे ही आपकी अमाउंट जो है आ जाएगी, आएगी आपके अकाउंट में, लेकिन आपका फ़ोन नंबर आपकी रास्त आईडी होगी, आप उसको देंगे और जितनी भी अमाउंट होगी वो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएगी, जस्ट लाइक। और इसका दूसरा फ़र्क क्या है कि जिस तरह दूसरे मतलब इजी पैसा है या जैज़ अकाउंट्स हैं, उसमें आप एक दिन में 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 50,000 तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप जितनी अमाउंट भी लेना चाहें, आपकी सिंपल फ़ोन नंबर के थ्रू वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, और इंस्टेंटली आ जाएगी। आरटीजीएस ये दूसरे अभी तक के कॉन्सेप्ट थे, उसमें आपको फिर भी शाम तक वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये भी पेमेंट में स्टेट बैंक इन्वॉल्व होगा, एक बैंक फिर दूसरा बैंक और बीच में स्टेट बैंक होगा, लेकिन इंस्टेंटली होगा। ठीक है, मतलब फ़ौरन आपके अकाउंट में जो है वो पैसे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी वजह क्या, वो बता रहे हैं कि बहुत सी नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं। ठीक है, लोगों का ऐप्स पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, वो जो ओवर द काउंटर जाते हैं, वो एक स्टैंप लगवाते हैं, कंफर्मेशन आती है, वो उस कंफर्मेशन और वो कॉन्फिडेंस जो है वो ऐप्स या एटीएम्स के थ्रू उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो एक इसी तरह से और इसी वजह से जो एक आरटीजीएस का प्रोसेस है वो उन्होंने इंस्टेंट पेमेंट्स का किया, जिसमें लार्ज बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो हैं या कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन होती थी। लेकिन अब जो रास्त है वो उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। ठीक है, उसमें आपका
जितना टाइम आरटीजीएस में सर्व हो रहा होता है 2 घंटे 3 घंटे, ये उससे बहुत कम टाइम ले भी सकती है। बड़ी अमाउंट होगी तो वो टाइम ले भी सकती है, लेकिन बहुत कम टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये सिस्टम। और इसके अलावा क्या है कि ओनली अकाउंट और सबसे बड़ी जो उनकी बात है यही डिजिटल पेमेंट्स को, कि जैसा कि आप हर चीज़ आपके मोबाइल में आ गई है, ठीक है, तो किस तरह से आप अपनी पेमेंट्स को खुद सिक्योर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितनी भी पेमेंट किसी को भिजवाना चाहें, ठीक है। हर एक की ट्रांजैक्शन स्लिप आपके पास जनरेट होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपके पास जो है वो उस चीज़ का सबूत होगा और सारा कुछ होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए और बहुत से दूसरे चैलेंजेस को मीट करने के लिए ये जो सिस्टम है वो स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। आई होप आपको मेरी जो चीज़ें वो क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नहीं भी होंगी तो आप 1-2 दफ़ा वीडियो देखिएगा, आपके लिए ये चीज़ बहुत नहीं होगी, लेकिन क्या है कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी है, कोई इमरजेंसी है, बैंक्स बंद हैं, छुट्टी है, ठीक है, किस तरह से आप जाके ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं कहती हूँ कि ये चीज़ बेस्ट है कि कोई संडे की छुट्टी, कोई इवेंट है, कुछ है, किसी भी टाइम आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, आप उस बंदे की रास्त आईडी पे जो कि उसका फ़ोन नंबर होगा उसी टाइम पैसे भिजवा सकते हैं और वो बंदा जो है वो ले सकता है और आगे क्या है उसको यूज़ कर सकता है। आप इस रास्त आईडी से हॉस्पिटल की पेमेंट्स भी कर सकते हैं, आप इस रास्त आईडी से किसी बिजनेस को पेमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप इस रास्त आईडी से किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करना चाहें, जिसको भी करना चाहें, इवन के थोड़ा सा अगर, और इंस्टेंटली आप इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम मार्केट में खड़े हैं और आउट ऑफ कैश हो गए हैं, तो आप उस बंदे को भी, उस बंदे से उसकी रास्त आईडी लेकर आप उसी टाइम पैसे उस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, सिक्योरिटी होगी। आपको हर टाइम जेब में 1-2 लाख रुपया लेकर नहीं घूमना पड़ेगा, या डर नहीं होगा कि यार जेब कट जाए या इस तरह से कुछ भी हो जाए। तो मैं आपको सिंपल इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप इस चीज़ को जो है वो समझें, ठीक है, कि कहाँ पर किस तरह से, मतलब वो जो एक डर होता है कि यार हम बैंक से इतने पैसे लेके निकलेंगे, वो हर एक चीज़ आपके अपने अकाउंट में होगी और आप अपने हाथों से उसको यूज़ कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा हैसल से ख़ुद को बचा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि डिजिटल पेमेंट्स में सबसे जो है मसला जो आ जाता है, ठीक है, वो यही है कि कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा जो है वो इशू हो जाता है। वो जस्ट वो बता रहे हैं कि इन चैलेंजेस जो चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़े होते हैं, हमसे आईडी ट्रेस नहीं हो रही होती, हमसे अकाउंट ट्रेस नहीं हो रहे होते, फिर एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने के लिए एक हाई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी होती है, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है, इतने पॉइंट जो है, इतनी अमाउंट होगी तो इतना % जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। फिर लोग इसलिए भी कहते हैं कि यार नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, वो कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत पुअर होता है, OTP जनरेट नहीं हो रहा होता, या कुछ इस तरह से कोई और वो आ रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या, सिक्योरिटी। हमारे पास अक्सर इस तरह से इशू आ रहे होते हैं कि वो कस्टमर आके कहता है जी मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, अगले बंदे को नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अगली दफ़ा वो उस चीज़ को, चलें ठीक है, हम उनसे सेटलमेंट कर लेते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट मंगा लेते हैं, उनके अकाउंट में पैसे वापस भी आ जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर आधे 50 to 60% बंदे अगली दफ़ा उस चीज़ को रिलक्टेंट शो करेंगे, उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जिस तरह से यूज़ करना है, वो कहेंगे यार नहीं, मेरे तो पैसे इस तरह पिछली दफ़ा भी ऐसे हो गए, इतनी हसल करनी पड़ी मुझे, ठीक है, इतनी मेहनत करनी पड़ी अपने पैसे वापस अकाउंट में जो है वो रिफ़ंड कराने के लिए, ये वो, मैं आइंदा से ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से को बचने के लिए जो है वो रास्त ने ये DFS इकोसिस्टम, ठीक है, ताकि डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम हो और जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंस्टेंटली आपकी पेमेंट होगी। बहुत फास्ट मेथड है, सिक्योर मेथड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला ही फीचर जो मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस पेमेंट, किसी इंडिविजुअल को करनी है, किसी दुकान मर्चेंट पे जाके आपने करनी है, बिजनेसेस को करनी है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ को करनी है। अगर वो बंदा आपको ये भी कहता है कि मेरी रास्त आईडी नहीं है, जस्ट 2 स्टेप्स का प्रोसेस है और आप अपनी रास्त आईडी को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि फ़ोन हर किसी के पास होता है और जिसके पास फ़ोन होगा वो 2 मिनट में आपको अपना फ़ोन नंबर जो है वो रास्त आईडी पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लो टू नो ट्रांजैक्शन, या तो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है या ना होने के बराबर, मतलब होगी ही नहीं, ठीक है, दूसरे यूज़र के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या, फुल सेक्टर वाइड इंटीरियोपरेबिलिटी, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या है कि सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? ये स्टेट बैंक की है। जैसे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट बैंक से कनेक्टेड हैं, उसी तरह वो बैंक अकाउंट्स, सारे बैंक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे और पेमेंट का किसी भी तरह का ऐसा नहीं होगा, डी लिंकिंग वाला या कनेक्टिविटी का या इस तरह से कोई इशू नहीं होने लगा। ठीक है, फिर क्या, कस्टमर सेंट्रिक इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसान है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई इसी तरह का कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है कि आपको उससे गुजरना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, लाइक पेमेंट थ्रू फ़ोन हो जाएगी, फ़ोन नंबर या ईमेल, यही दो चीज़ें हैं जिस पे होती है। नॉर्मली फ़ोन ही को किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिलायबल है। ठीक है, सिक्योर पेमेंट है आपकी, हर ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथराइज होगी। पेयर जो पे कर रहा है, जब तक वो उस चीज़ को अपने एंड से कंफर्म नहीं करेगा, आपकी वो पेमेंट जो है वो नहीं होगी। ठीक है, और इस वजह से क्या है कि आपकी जो फ्रॉड डिटेक्शन सर्विसेज हैं वो पीछे बैक एंड पे उनके भी स्टैंडर्ड्स लगाए गए हैं ताकि पेमेंट सिक्योर हो, कस्टमर अगले कस्टमर तक जा रही हो और सारा कुछ। ठीक है, तो ये है रास्त पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट। आप स्टेट बैंक की उस पर जाकर आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है उससे भी बहुत सारी जो है वो हेल्प मिली होगी। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि मैम प्लीज़ ये रास्त आईडी है, ये किस तरह से है, ये क्या है उसका कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको रास्त का कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने अकाउंट्स के साथ रास्त आईडी को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि चाहे आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, चाहे आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे थ्रू रास्त और इंस्टेंटली आएंगे। ठीक है, अगर आपको कभी आरटीजीएस करवाने का कॉन्सेप्ट का मौका मिला है तो मैंने आपको बताया कि एक बैंक से दूसरे बैंक में बड़ी बड़ी पेमेंट्स आप थ्रू आरटीजीएस करते हैं, लेकिन उसमें भी सुबह की अगर वो पेमेंट हुई भी होती है, शाम तक उसका जो है वो प्रोसेस सारा होता है। ठीक है, समटाइम जो है वो किसी वजह से वो डिले भी हो रहा होता है, नेक्स्ट डे में उनके पास शो हो रहा होता है, लेकिन रास्त जो है वो उसी तरह से क्या है कि ये जो बीच का जो टाइम गैप है, ठीक है, इसको सेव करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है, आप हॉस्पिटल्स को भी पेमेंट कर सकते हैं, आप जो है वो मर्चेंट्स पे, आप बाज़ार में खड़े में आप उस बंदे की अगर रास्त आईडी है, आप उसको उसी टाइम पे करेंगे, उसको उसी टाइम मैसेज आ जाएगा और कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ मुझे इस नंबर से पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है। ठीक है, तो एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है वो समझ आए कि रास्त आईडी जो है वो क्या है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आप अपने बैंक के साथ रास्त आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और अगर आपका इजी पैसा और जायज़ अकाउंट है तो उसमें आप रास्त आईडी को किस तरह कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप देखें, जाके अपने फ़ोन्स में जो भी मोबाइल ऐप है, जो भी इजी पैसा है, जैज़ कैश है या अकाउंट्स की ऐप है, आपको रास्त आईडी का ऑप्शन उसमें लाजमी शो होगा। ठीक है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप खुद को रास्त आईडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।